अगर कोई हमारी कद्र नहीं करता, चाहे वो हमारी मेहनत की हो, जज़्बात की हो या हमारी मोहब्बत की, और चाहे वो हमारे ससुराल में हो, रिश्तेदारी में हो या आपस में दोस्ती में या बहन-भाई में, अगर कोई हमारी कद्र नहीं करता तो हमें बहुत ज़्यादा एहसास होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको और मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो वीडियो थी आज स्टार्ट हुई थी सुबह से। जी हाँ, मैं सुबह किचन में आ गई थी और लंच बना रही थी मैं हस्बैंड के लिए। तो मैं आज आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके लिए मैंने सोयाबीन पहले भिगो के रख दी थी। इसको मैंने 5 मिनट के लिए भिगो दिया था और आटा भी गूँध लिया था और फिर मसाला तैयार करने लगी थी। तो आज हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और साथ-साथ आप मेरी डेली रूटीन भी देख लेंगे। तो ये मैंने अपनी 2 पिछली वीडियो नाकदरी करने वालों पर बनाई है और उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कद्र नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारी कद्र नहीं करते, उनको आप पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी कद्र वो लोग करते हैं जिनके लिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वरना एरे-गैरे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए। अब चाहे आपका रिश्तेदार हो या ससुराल हो, उसके लिए आप ये उसूल अपना लीजिए और इन बातों पर अमल कीजिए। आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और जो आपकी नाकदरी करते हैं, उनको भी एहसास इस बात का हो जाएगा। अब चाहे आपके रिश्तेदार हैं या आप ससुराल में हैं, आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। हम सब जो हाउसवाइफ्स हों या कोई भी हो, सब हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं कि हम सबके साथ अच्छे बन जाते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं, हमारी इसी बात का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, तो वो हमारी नाकदरी करना शुरू कर देते हैं। इसी बात का हमें एहसास होता है, तो हर रिश्तेदार जो है रिश्ता निभाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी तरह वो रिश्ता निभाए। बहुत लोग सिर्फ़ मतलब के लिए आते हैं, जो वक़्त और जज़्बात के साथ रिश्ता निभाते हैं और वही असली रिश्तेदार होते हैं। वरना कुछ लोग तो इतने मतलबी होते हैं, जब उन्हें अपना मतलब होता है तो वो हमसे हमारे पास आ जाते हैं, वरना हमसे दूरी बनाए रखते हैं। तो आप इस बात को अपने ध्यान में रखिए, जो मतलब के लोग हैं आप उन्हें दूर कर दीजिए और हमेशा सबके लिए खड़ा होना बंद कर दीजिए। जो आपके अपने रियल हैं, जिनसे में आपको लगता है कि ये मेरा अपना ख़ैर-ख़्वाह है, उनके साथ रिश्ता निभाइए। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब जो है नंबर 2 है पॉइंट, वो है कि जो जैसा है उससे वैसा ही ट्रीट कीजिए। जी हाँ, अक्सर ये हम क्या करते हैं कि कुछ लोग इतने बदतमीज़, इतने ज़हरीले होते हैं, हमारी बेइज़्ज़ती हर जगह हमारी बेइज़्ज़ती करते रहते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि इसके बारे में हम जो बातें कर रहे हैं ये सही है या गलत, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। बस वो जैसा हमारे सामने हमारे पीठ पीछे उल्टी-सीधी बातें करते रहते हैं और हम क्या करते हैं कि उनकी बातों पर पर्दा डालते रहते हैं। तो जो जैसा है उसको ऐसा ट्रीट कीजिए। अगर कोई आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो और आपसे कोई कह रहा है कि उसने आपके बारे में कहा है, तो उसको असली हकीकत बता दीजिए कि नहीं ये वाली बात थी और ये ऐसे है। तो ज़रूरी नहीं कि हम अच्छे बने रहें और लोग हमारे साथ बुरी तरह ट्रीट आते रहें, तो जो जैसा है उसको ऐसा ट्रीट करना सीखिए। अगर वो आपकी कहीं बुराई कर रहा है तो आप वहीं पर क्लियर कर दीजिए कि ये वाली बात ये थी और ये आदमी ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबके हक में अच्छा करते रहें और लोग हमारी पीठ पीछे बुराई करते रहें। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब आप अपनी कद्र करने लगेंगे तो लोग आपकी कद्र भी करने लगेंगे और जब हम अपने बारे में लोगों को बताएँगे कि सही क्या है और गलत क्या है, तभी लोगों को इस बात का एहसास भी होगा। अब जो नंबर 3 आ जाती है पॉइंट, वो है खामोशी। देखिए, वैसे तो खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार होती है, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ हमारा बोलना ज़रूरी है लेकिन हम खामोश हो गए, और वो खामोशी हमारी बहुत काम आती है यकीनन। जो खामोशी होती है वो हमारी सबसे बड़ी जवाब होती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। अब आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर कुत्ता भौंक रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके पत्थर मारना शुरू कर देंगे कि क्यों भौंक रहा है, या आगे चले जाएँगे? तो इसी तरह उन लोगों का जवाब है जो हमारी बेइज़्ज़ती करते हैं और हमारे ऊपर गंदी-गंदी
जो बातें हैं वो तंज कशी करते हैं, उनके लिए भी यही वाली बात है। आप ये समझिए कि राह में चलता कोई कुत्ता भौंक रहा है और आगे निकल जाइए और खामोशी से निकल जाइए। ये खामोशी उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है और वो अपनी दुनिया में ही ये सोचते रह जाएँगे कि मैंने तो इसे इतना परेशान किया और ये बिना बोले ही चला गया। देखिए, खामोशी कभी-कभी हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आप अपने काम और अपने जो बिहेवियर है उससे लोगों को समझ सकते हैं कि आप कौन हैं बिना कुछ कहे, और लोग भी आपके बारे में समझ जाएँगे। अब जो बात होती है नंबर 4 की, वो है अपनी हदें बनाएँ। जी हाँ, अक्सर ये क्या होता है कि जब हम लोगों को देखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं और हमसे किस तरीके से ट्रीट आ रहे हैं, जब हमें सामने वाले का पता है कि ये आदमी हमें देखकर इग्नोर कर रहा है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से उठ जाता है, या हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो वो वहाँ पे हमें देखकर एकदम से बुरा सा मुँह बना लेता है, तो बस आप भी उसके जैसा ट्रीट कीजिए। अगर वो बंदा आपको देखकर ऐसा हो रहा है कि वो आपको जानता ही नहीं, तो आप भी डबल उसको बता दीजिए कि आप भी नहीं जानते उसको, क्योंकि दरवाज़ा एक तरफ से बंद नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अगर कोई सामने से कुंडी लगा रहा है तो आप भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोल के रखें। इसी तरह अपने दिल का दरवाज़ा है। अगर लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उनकी कद्र करें। उनके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दीजिए, उनको इस बात का एहसास हो जाएगा। और हर रिश्ते में अगर इज़्ज़त दोनों तरफ से होती है तो उसमें समझदारी, लेकिन अगर इज़्ज़त सिर्फ़ आप दे रहे हैं और दूसरा नहीं दे रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसमें अपनी रिश्तेदारी निभाने की। और अगर कोई आपको इग्नोर किए जा रहा है, तो इग्नोर सिर्फ़ एक तरफ से नहीं, आप भी बता दीजिए कि आप भी इग्नोर कर सकते हैं। तो अपनी हदें ठीक से सेट कीजिए, हर बात बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं होता। अब जो नंबर 5 होता है वो है शिकायत कम असर ज़्यादा। अक्सर ही लोग जो चालबाज़ होते हैं वो शिकायत करते रहते हैं, किसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, और खुद बिल्कुल मज़लूम बने रहते हैं। तो आप इन लोगों में से हट जाइए। देखिए, जो आपका ख़ैर-ख़्वाह होगा, जो आपको समझता है कि आप क्या हो, तो वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि क्या बात थी। लेकिन जो दोनों तरफ से मसाला लगाने की कोशिश करता है, इधर से भी मसाला लगाता है, उधर भी मसाला लगाता है और फिर आग में घी डालने का काम करता है, ऐसे लोगों से संभल जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा भी फ़ायदा उठाते हैं और सामने वाले का भी, और फिर इधर की उधर, उधर की इधर करते हैं। तो आप किसी से शिकायत ना करें, इससे बहुत ज़्यादा असर भी होता है। हर बात को कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने बिहेवियर, अपने आप को लेके आप जिस डिग्निटी से रहेंगे, जिस स्पेस से रहेंगे, लोग उसका असर समय के साथ समझने लगेंगे। अब बात आती है हमारे लास्ट पॉइंट की। जी हाँ, लास्ट पॉइंट आती है कि अपने लिए टाइम निकालें और अपने आप को स्पेस दें, और जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं उसमें अपने जी जान से मेहनत करें। लोग क्या कहते हैं इस बात को इग्नोर कीजिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। जब आप सक्सेस हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, तो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, और जिन लोगों को आप सबक सिखाना चाहते हैं उनको खुद एहसास हो जाएगा, और क्योंकि आपकी सक्सेस उनके लिए बहुत 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 बड़ा तमाचा होगी। तो ऐसी इधर-उधर की बातों में बिल्कुल भी दिल मत लगाएँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहूँगी कि अल्लाह ताला पर यकीन रखें। बस अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन अच्छा रखें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें बस, और अपने आप को सक्सेस के अंदर घुसा दें। जब आपकी सफलता बोलेगी तो लोग खुद आपके पास चलकर आएँगे। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। कि अगर आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर आ तो जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और जिस तरीके से आपने मेरी पिछली वीडियो पर इतना सारा प्यार दिया, ऐसे ही आगे भी देते रहिएगा। और अगर कोई पॉइंट्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती रहूँगी ऐसे ही नए व्लॉग्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।